Hello friends, this is Vipin Bhardwaj and here in this video we will understand about Amazon Seller Performance Metrics। इस वीडियो में हम समझेंगे Amazon Seller Performance की जो मैट्रिक्स होती है वो किस तरह से आपकी विजिबिलिटी को प्रभावित करती है, किस तरह से आप अगर अप टू द मार्क रहती है आपकी Amazon Seller Performance Metrics जो अप टू द मार्क रहती है, ठीक है, तो वो किस तरह से आपकी विजिबिलिटी को इंप्रूव करती है, आपकी सेल्स बढ़ाती है, आपका रेवेन्यू बढ़ाती है और इवेंचुअली आपका प्रॉफिट बढ़ाती है। इस वीडियो में हम समझेंगे इस चीज पे। देखिए, पोर्टल कोई सा भी हो, Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जबोंग, मीशो, कोई सा भी हो, विजिबिलिटी ही मैटर है। जितनी ज्यादा विजिबिलिटी होगी, जितने ज्यादा लोग देख पाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेल्स डन वो इंक्रीज होती जाएगी। तो ठीक है, अब विजिबिलिटी कैसे इंक्रीज होती है आपकी, Amazon की बात करेंगे यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में। Amazon सेलर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होती है, उससे आपकी विजिबिलिटी अगर वो आपकी अप टू द मार्क रहेगी तो विजिबिलिटी बढ़ेगी। अब ऐसी कौन सी चीजें करनी है, ऐसे कौन से उपाय रखने हैं आपको ध्यान में ताकि आपकी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स इंप्रूव रहे या अप टू द मार्क रहे, उसके लिए यहाँ पे मैं 4 पॉइंट्स ऐसे बताना चाह रहा हूँ जो आपको ध्यान रखना जरूरी है। हर Amazon सेलर को ध्यान रखना जरूरी है। पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना दोस्तों वो है डोंट कैंसिल द ऑर्डर। ऑर्डर आता है तो उसको कैंसिल मत कीजिए, ठीक है। ऑर्डर को मान लीजिए स्टॉक रखा हुआ आपके पास, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर एक ऐसे प्रोडक्ट का ऑर्डर आ गया जिसका स्टॉक खत्म हो रखा है आपके पास अभी, और ठीक है कल परसों में दोबारा वो रीस्टॉक हो जाएगा, आने वाले 2-4-5 दिन में फिर से रीस्टॉक हो जाएगा। तो ऑर्डर आया तो कैंसिल करने के बजाय कई लोग तो क्या करते हैं कि इनफैक्ट मान लीजिए ये जैकेट का ऑर्डर आया, ये आपके पास है नहीं, तो सेलर जनरली क्या करते हैं कि कैंसिल नहीं करना पड़े इसके लिए वो कोई दूसरा आइटम डाल के भेज देते हैं। जब बायर को रिसीव होगा, बायर क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कर देगा कि ठीक है मैंने तो ये मंगवाया नहीं, और उसमें क्या है सेलर पे पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है, ज्यादा पेनल्टी लगेगी ना, लेकिन सेलर कैंसिलेशन रेट नहीं लगेगी, और ठीक है इससे आपकी विजिबिलिटी प्रभावित नहीं होगी। तो इसलिए ऑर्डर्स को कभी कैंसिल नहीं करना है। दूसरे पॉइंट का आपको यहाँ पे जो ध्यान रखना है वो है क्विकली डिस्पैच द ऑर्डर, ठीक है। जैसे ही ऑर्डर आया डू नॉट ब्रीच द SLA पीरियड। आपको वहां पर जो भी स्टिपुलेटेड टाइम है, जितना हमने टाइम दे रखा है कि ठीक है मैं मेरे प्रोडक्ट को 3 दिन में डिस्पैच करूंगा, आपने मेंशन किया हुआ है, ठीक है, तो उस टाइम पीरियड को ब्रीच मत कीजिए, ठीक है। 3 दिन का तो 3 दिन के अंदर ही इसको डिस्पैच कीजिए और क्विकली, ठीक है, जितना क्विक हो सके तो इमीडिएट डे ही उसको डिस्पैच कर दीजिए। फिर भी अगर 3 दिन का आपने टाइम मांगा है Amazon से तो 3 दिन के अंदर अंदर उसको डिस्पैच कर ही देना चाहिए। तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पर जो ध्यान रखना है अपनी सेलर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को इम्प्रूव रखने के लिए या विजिबिलिटी को हाई रखने के लिए, गुड पैकेजिंग आपकी गुड होनी चाहिए। गुड पैकेजिंग का मतलब कि आप जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, अगर वो ऐसा है कि ट्रांजिट के दौरान टूट फूट हो सकती है उसमें या वो डैमेज हो सकता है, तो आप ऑलरेडी Amazon द्वारा सजेस्ट किए हुए तरीके या ऑलरेडी आप खुद भी अच्छे तरीके से उसको डिस्पैच करते आए हो आज तक, तो उसमें लापरवाही नहीं बरतनी, ठीक है। इस हिसाब से इतनी अच्छी पैकेजिंग रखनी चाहिए, पैकेजिंग में 5-10 रुपए पर प्रोडक्ट पर पैकेट ज्यादा लगे आपका वो मंजूर है, लेकिन डैमेज नहीं होना चाहिए, ऑर्डर डिफेक्ट रेट लग जाती है नहीं तो पैकेजिंग अच्छी रखिए। अंदर क्या कर सकते हैं, फोम, जैसे मान लीजिए टूट फूट, मान लीजिए आप कप सेल कर रहे हैं, ठीक है, प्रिंटेड कप जो होते हैं, ठीक है, तो उसको भेजने से पहले अंदर फोम आता है या जो बबल्स वाले वो जो पैकिंग आती है उससे अच्छी तरह से रैप करके फिर, ठीक है, पैकेट बॉक्स में डाल के, ठीक है, तो इस तरह से अलग उसके ऊपर मैंने अलग वीडियोस बनाए हुए हैं कई सारे, किस तरह से आप अच्छी तरह से आप पैकिंग कर सकते हो, तो वो वीडियोस भी जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। तो इस तरह से पैकेजिंग आपको अच्छी से अच्छी रखनी है ताकि आपका प्रोडक्ट ट्रांजिट के दौरान डैमेज नहीं हो, और ऑब्वियसली बात है डैमेज होगा तो नुकसान आपको ही होगा। तो दोनों चीजों से फायदा होगा आपको। यहाँ पर विजिबिलिटी हाई रखने के लिए ये एक इनडायरेक्ट तरीका भी है और आपको नुकसान ना हो उसके लिए भी ये एक फायदेमंद चीज है। चौथा पॉइंट दोस्तों, करेक्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। आपको क्या करना है, प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है वो करेक्टली मेंशन करना है, ठीक है। जो एग्जैक्टली जो आप बेच रहे हो वही चीज मेंशन करनी है। आप कोई कपड़ा बेच रहे हो तो उसका फैब्रिक एग्जैक्ट मेंशन करना है कौन सा, ठीक है, या कोई ऐसा आइटम बेच रहे हो जिसकी डायमेंशंस बताना जरूरी है कि ठीक है इतने इंचेस का है, इतने इंचेस चौड़ाई है, इतने इंचेस की ऊंचाई है, ठीक है, इतने सेंटीमीटर की मोटाई है, ठीक है। तो जो डायमेंशंस होती है वो एग्जैक्ट मेंशन करनी है। उसके अलावा बोले तो बायर को पता लग जाना चाहिए डिस्क्रिप्शन पढ़ के कि वो क्या मंगवाना चाह रहा है और क्या एग्जैक्ट उसको, मतलब वो जो मंगवाना चाह रहा है उसको बायर को समझ में आना चाहिए, हाँ ठीक है ये चीज मैं मंगवा रहा हूँ, डायमेंशंस डिस्क्रिप्शन में सेलर ने सब कुछ मेंशन किया हुआ है, ताकि बायर को ठगा हुआ सा महसूस नहीं हो, रिटर्न नहीं करे, ठीक है। ये सब 4 चीजें मैंने ऐसे बताई, सिंपल सी चीजें हैं, लोग इनमें लापरवाही बरत देते हैं, ठीक है, उनको लगता है कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब चलता है, नहीं, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और इवेंचुअली आपकी जो मैट्रिक्स है वो डाउन होती है। इसलिए आप
इन पॉइंट्स का ध्यान रखिए और अमेजोन पे सेलर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होती है, उसको आप अप टू द मार्क रखिए, आपकी विजिबिलिटी हाई रहेगी, ज़्यादा ऑर्डर आएंगे और लॉन्ग टर्म में आप एक बहुत अच्छे सेलर और बहुत अच्छा रेवेन्यू आप कर पाएंगे। आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। प्लीज़ अच्छी लगी सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच।